अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जनाब? किस क्लास में मौजूद हैं हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू में हम क्या काम करेंगे? पहले मुझे ये बताइए, आपको पता है ना कि हम आजकल अपने एक नए सबक पे काम कर रहे हैं और जिसका नाम है खुशियाँ, और जो है हमारा सबक नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने पिछली क्लास में इस सबक की रीडिंग की थी, यानी पढ़ाई की थी। तो आज हमें क्या काम करना है? आज हम ये काम करते हैं कि आज हम कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जल्दी से आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 38 पेज नंबर 38 ओपन कर लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 38 ओपन कर लिया आपने, वेरी गुड। आपने देखा कि यहाँ क्या मौजूद है? यहाँ पे मौजूद है हमारे पास क्या चीज़? तफ़हीम की मश्क। ठीक है, कुछ सवालात मौजूद हैं, इन सवालात के हमें जवाबात लिखने हैं। चले अब हम मिलके ये मश्क मुकम्मल करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है हमारे पास, डॉक्टर साहब क्या काम करते थे? अच्छा जी, क्या काम करते थे डॉक्टर साहब? हमने डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा के बारे में पढ़ा, डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी के बारे में। तो मुझे बताइए, आपने सबक सुना भी था, पढ़ा भी था, क्या काम करते थे? पता है आपको? चलें फिर जवाब लिखते हैं मिलके। इसका जवाब क्या बनेगा? इसका जवाब है, डॉक्टर साहब पौधों पर तहकीक करके उनसे दवाइयाँ बनाते थे। ठीक है, डॉक्टर साहब पौधों पर तहकीक करके उनसे दवाइयाँ बनाते थे। अच्छा जी, अब है हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, डॉक्टर साहब अपने काम में क्यों कामयाब थे? क्यों कामयाब थे भाई? क्या बात थी ऐसी? और यहाँ पे नुकात में लिखना है, यानी पॉइंट्स में लिखना है। तो बताइए ज़रा कि वो क्यों कामयाब थे अपने काम में? जल्दी से सोचिए। सोच लिया? क्या नुकात लिखें? अच्छा, हम क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं? हम लिखते हैं कि वो क्यों कामयाब थे अपने काम में। डॉक्टर साहब मेहनत करते थे, ठीक है, सादा ज़िंदगी गुजारते थे और किसी से हसद नहीं करते थे, इसलिए कामयाब थे। जी, क्या जवाब हमने लिखा? डॉक्टर साहब मेहनत करते थे, सादा ज़िंदगी गुजारते थे और किसी से हसद नहीं करते थे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का क्या मकसद था? क्या मकसद था डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का? उन्होंने बताया था ना अपने सबक में, हमने सुना था। क्या मकसद था उनका? क्या था भाई? अपनी तहकीक के साथ साथ दूसरों को तहकीक करना सिखाना, यानी इल्म बांटना उनकी ज़िंदगी का मकसद था। कितना बेहतरीन मकसद था उनकी ज़िंदगी का, है ना? खूबसूरत सी बात हमें भी सीखनी चाहिए ये बात। क्या बात? जो उनकी ज़िंदगी का मकसद था, जो हमने जवाब में लिखा है, वो क्या है कि अपनी तहकीक के साथ साथ दूसरों को तहकीक करना सिखाना, यानी इल्म बांटना उनकी ज़िंदगी का मकसद था। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या है? डॉक्टर साहब को काम करके कौन सी खुशियाँ मिलती थी? डॉक्टर साहब इतने सारे काम कर रहे थे, इतने मसरूफ़ रहते थे, इतने सालों से वो दरियाफ्त करने की तहकीक जस्तजू में काम में लगे हुए थे। तो उन्हें कौन से काम करके खुशियाँ मिलती थी? पता है आपको कौन से काम करके खुशियाँ मिलती थी? जल्दी से बताइए आप भी। जी, डॉक्टर साहब को जब कोई नई दवा दरियाफ्त करते थे, जब वो खुश होते थे, उनकी नई दरियाफ्त की हुई दवा उससे जब लोगों को फ़ायदा होता था तो वो दिली सुकून महसूस करते थे। दोबारा मेरे साथ पढ़िए एक दफ़ा। डॉक्टर साहब जब कोई नई दवा दरियाफ्त करते थे, जब वो खुश होते थे, और उनकी नई दरियाफ्त की हुई दवा से जब लोगों को फ़ायदा होता था तो वो दिली सुकून महसूस करते थे। क्यों उन्हें खुशी मिलती थी? कब कब?
एक तो तब कि जब वो कोई नई दवा दरियाफ्त करते थे, ज़ाहिर तहकीक करते थे, जस्तजू करते थे, फिर कामयाब हो जाते थे तो उन्हें खुशी मिलती थी। और कब उन्हें दिली सुकून महसूस होता था कि जब उनकी दरियाफ्त की हुई दवा से दूसरों को फ़ायदा पहुंचता था। ठीक है, तो ये हमने किए तफ़हीम के सवालात। हमारे पास 4 सवाल मौजूद थे, हमने इन 4 सवालों पे बात की, इनके जवाबात लिखे। मुश्किल तो नहीं हुई होगी आपको, क्योंकि हमने सबक को बहुत अच्छे से पढ़ा भी था, समझा भी था। ठीक है, तो ये मश्क एक आपने मुकम्मल करनी है। अब इसके साथ साथ एक छोटी सी मश्क और मौजूद है, वो कौन सी है? आपके इसी सफ़े पे मौजूद है। छोटा सा काम है, वो है हमारे पास दुरुस्त जुमलों पर निशान लगाइए। ठीक है, दुरुस्त जुमलों पर हमें सही का यानी टिक का निशान लगाना है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जुमले मौजूद हैं, इसमें से कौन से ऐसे जुमले हैं जिन पे हमें टिक का निशान लगाना है। ठीक है, चले हम देखते हैं। और टिक का निशान आपको पता है ना हम किन जुमलों पे लगाते हैं? जो जुमले दुरुस्त हों, सही हों। पहला जुमला है हमारे पास, कौन सा जुमला है? डॉक्टर साहब 4 दिनों से घर नहीं गए थे। अब आप बताइए मुझे भाई कि क्या ये जुमला सही है या गलत है? डॉक्टर साहब 4 दिनों से घर नहीं गए थे, क्या आना चाहिए यहाँ पे? टिक का निशान सही का या गलत का? सही, बिल्कुल सही, यानी इसमें हम टिक का निशान लगा देंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब 4 दिनों से घर नहीं गए थे, वो लेबॉर्ट्री में ही मौजूद थे। जी हाँ, वो अपने काम में मसरूफ़ थे। ठीक है, अच्छा अब दूसरा जुमला देखते हैं। दूसरा जुमला है, डॉक्टर साहब ने 5 दवाइयाँ बनाई थी। ये जुमले के आगे हम टिक का निशान लगाएं? नहीं, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने 5 नहीं बल्कि 50 दवाइयाँ बनाई थी। ठीक है, तो इस जुमले के आगे आप टिक का यानी दुरुस्त का निशान नहीं लगाएंगे। इसके बाद है, डॉक्टर साहब ने नीम के दरख्त को बहुत फ़ायदेमंद बताया। अब आप बताइए ज़रा, सबक हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि डॉक्टर साहब ने नीम के दरख्त के फ़ायदे बताए थे। उन्होंने कहा कि नीम का दरख्त बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ, उन्होंने ये बात कही कि नीम का दरख्त जो है हैरत अंगेज़ दरख्त है और इससे मज़ीद बहुत सारी ढेरों दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दुरुस्त का यानी टिक का निशान लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जुमला मौजूद है, डॉक्टर साहब के शागिर्द पूरे पाकिस्तान में थे। बताइए, पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर साहब के शागिर्द? जी नहीं, डॉक्टर साहब के शागिर्द तो पूरी दुनिया में फैले हुए थे। तो ये जुमला दुरुस्त नहीं है, इसके आगे हम सही का दुरुस्त का निशान टिक का नहीं लगाएंगे। फिर 5वां जुमला है हमारे पास, डॉक्टर साहब की उम्र 97 साल थी। ये जुमला ठीक है? जी हाँ, ये बात तो हमें इंटरव्यू में पता चली थी कि डॉक्टर साहब की उम्र 97 साल थी। तो यहाँ पे आप इस जुमले के आगे दुरुस्त का यानी टिक का निशान लगा लीजिए। ठीक है, ये मश्क मुकम्मल हो गई। तो आज हमने क्या किया? आज हमने तफ़हीम की मश्क मुकम्मल की, सवालात मौजूद थे, उनके जवाबात लिखे। उसके बाद एक छोटी सी मश्क थी जिसमें दुरुस्त जुमलों पर निशान लगाना था, वो भी मुकम्मल की। अब आपने ये करना है कि ये तमाम काम अपनी कॉपी या किताब में मुकम्मल करके इसकी तस्वीर अपनी टीचर को सेंड करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।